बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, 10th चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स या अल्काइल आयोडाइड्स में से कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, और अगर किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा या कम है तो उसकी वजह क्या है। तो चलते हम अपने आज के टॉपिक की जानब, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में आपको पता है एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपके सामने जो एग्जांपल चूज की हैं वो मिथाइल के साथ कर ली हैं। यहां पे भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। और जो हैलोजन होती है वो आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत आमतौर पे ज्यादा होती है। तो शेयर्ड पेयर हैलोजन की जानब थोड़ा सा ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैलोजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हैलोजन्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्काइल हैलाइड्स के तकरीबन जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है ये टूटता है और उसके नतीजे में ये रिएक्शंस करते हैं। अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है आमतौर पे इनकी रिएक्टिविटी, इनके रिएक्शन करने की सलाहियत उस पर डिपेंड नहीं करती। इनके रिएक्शन करने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, वो डिपेंड करती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है। यानी अगर हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को समझना है तो हमें कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है इसको जांचना होगा। और अगर हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें तो हमारे सामने दो फैक्टर्स आते हैं जिन पर इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करनी चाहिए। उनमें से एक फैक्टर हमारे पास है कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर है कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले फैक्टर की, कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बारे में समरी इसकी याद रखनी है। अगर किसी बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए वो बॉन्ड कम रिएक्टिव होगा। और अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी कम है, वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या होना चाहिए। तो देखते हैं हम कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी है कितनी कितनी। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 467 किलो जॉल्स पर मोल। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 346। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 290 और कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 228। तो यहां से आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको सबसे कम रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे मुश्किल से, सबसे ज्यादा एनर्जी से इसका बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटेगा देन ही किसी और के साथ बॉन्ड बनेगा या रिएक्शन होगा। सेम इसी तरह से देखें, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी उसकी निस्बत थोड़ी सी कम है, बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, तो रिएक्टिविटी उसकी निस्बत कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की निस्बत कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। सेम ऐसे करते कराते हम पहुंचते कार्बन आयोडीन बॉन्ड पे और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
यानी इस फैक्टर को देखते हुए अगर हम रिएक्टिविटी को डिसाइड करना चाहें, ये थ्योरेटिकली अभी हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए क्योंकि इनकी बॉडी एनर्जी सबसे कम है, और इसी तरह से जैसे जैसे बॉडी एनर्जी बढ़ती जा रही है रिएक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। यानी इसके बाद रिएक्टिविटी होनी चाहिए अल्काइल ब्रोमाइड्स की, इससे कम होनी चाहिए अल्काइल क्लोराइड्स की, और सबसे कम होनी चाहिए अल्काइल फ्लोराइड्स की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए किस फैक्टर के अकॉर्डिंग? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब हम जरा एक और फैक्टर को देखते हैं जिन पे आमतौर पे कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और वो है कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। इसकी भी समरी याद रखनी है, कोई बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा उसको रिएक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें एटम्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बाहर से कोई नेगेटिव स्पीशीज आसानी से अटैक कर सकती होती है, और नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज उसके साथ रिएक्शन कर सकती होती है। तो इस तरह से जितना ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होगा उतनी उनके अंदर अफिनिटी बाहर से दूसरे रीजन्स के लिए ज्यादा होगी, और जितना कोई बॉन्ड कम पोलर होगा, थोड़ा नेगेटिव या थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही बाहर से आयनिक या पोलर रीजन्स उनकी जानब कम अट्रैक्ट होंगे, वो कम रिएक्टिव होने चाहिए। अब हम देखते हैं जरा अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कार्बन, क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। तो हम कार्बन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन और ब्रोमीन का, और कार्बन और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरा चेक करते हैं। क्या देखना हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 और कार्बन की भी 2.5। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या बॉन्ड की पोलैरिटी को देखें तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो देखें ज्यादा है। इसकी 4 है, इसकी 2.5 है, तो डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा इन दोनों के दरमियान है। तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए, और इसलिए कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड है इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा इन दोनों के दरमियान, तो रिएक्टिव भी इसको सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसको मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान क्लोरीन की 3.0 और कार्बन की 2.5। तो कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन से थोड़ा कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी उस लिहाज से थोड़ा कम पोलर है, तो इसको रिएक्टिव भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। करते कराते इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कम पोलर होगा और कम रिएक्टिव होना चाहिए। कार्बन आयोडीन बॉन्ड तकरीबन नॉन पोलर है, इसको सबसे लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए वो ये है कि अल्काइल फ्लोराइड्स को सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स को, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स को, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए अल्काइल आयोडाइड्स को। यह ऑर्डर होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? बॉन्ड पोलैरिटी के फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब यहां इन दोनों फैक्टर से जो चीज नजर आती है वो ऑपोजिट ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। एक फैक्टर के अकॉर्डिंग अल्काइल आयोडाइड्स को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग अल्काइल फ्लोराइड्स को सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इस बात को आप जरा ऐसे समझें कि आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपको कहता है कि आप ये काम करो जी, दूसरा दोस्त आपको ये कहता है कि नहीं आपने वो काम नहीं करना, आपने ये मेरे वाला एक काम है ये काम करो। अब दो मुखालिफ पार्टीज कह लें वो आपको अपने अपने काम करने के लिए इंसिस्ट कर रही हैं। एक फैक्टर कह रहा है कि ये काम करो, दूसरा फैक्टर कह रहा है कि ये काम करो। आप बेक वक्त दोनों में से एक काम कर सकते हो, तो आप उन दोनों में से किसको चूज करोगे? सपोज आप पहले वाले का काम कर देते हैं पहले,
तो इसका मतलब ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि पहला जो दोस्त है उसकी अहमियत आपके नजदीक ज्यादा, उसके साथ आपको जो रिश्ता वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब हम जरा यहां पे भी देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स रियल में, एक्सपेरिमेंटली रियल में जब हम उनको रिएक्शंस करवा के देखते हैं तो तब हमें क्या नजर आता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल ब्रोमाइड्स उससे कम रिएक्टिव है, अल्काइल क्लोराइड्स उससे कम रिएक्टिव है, और अल्काइल फ्लोराइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। यह चीज एक्सपेरिमेंट से देखी गई। तो यहां से फिर यह नतीजा निकला कि इन दोनों फैक्टर्स में से जो ज्यादा ताकतवर फैक्टर है, ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, वो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है। यह फैक्टर जीत गया और यह फैक्टर जो है ये उसकी निस्बत कमजोर है, ये हार गया। और इसलिए ओवरऑल जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में जब देखी गई तो उसका मतलब है ये फैक्टर एक ज्यादा डोमिनेंट, ज्यादा मेजर फैक्टर है। असल में जो इनकी बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर है ये मेन डोमिनेट कर जाता है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि आम रूटीन में, आम कंडीशंस में प्रोवाइड नहीं हो सकती। इसलिए बेशक ये दूसरों को अपनी जानब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलर, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटेगा जल्दी। बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होना है, जबकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, आम कंडीशंस में थोड़ी एनर्जी से टूट जाता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है। तो बेटा अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। ये टॉपिक कुछ हद तक एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। इसी तरह से बेटा इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाते हैं। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।